मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा हृदय व्याकुल है, मेरी आत्मा तड़प रही है। यह तड़प इसलिए नहीं कि मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें खोता हुआ महसूस कर रहा हूँ। तुमने मुझे अपने घर से, अपने मन से, अपनी जिंदगी से धीरे धीरे दूर कर दिया। क्या मैं तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं रहा? क्या मैंने तुम्हें हर मुश्किल में नहीं संभाला? फिर आज मेरे संदेश को अनदेखा क्यों कर रहे हो? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा मेरे बच्चे। मैं वह शिव हूँ जो तुम्हारे हर दुख में साथ खड़ा रहा। जब तुम अंधेरे में डूब रहे थे तब मैंने तुम्हें अपने त्रिशूल की तरह उठाया और रास्ता दिखाया। जब तुमने मुझसे मांगा, मैंने तुम्हें दिया, कभी भक्ति, कभी शक्ति और कभी धैर्य। पर आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे संदेश को तुम अनसुना कर रहे हो। मेरे मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, पर तुम्हारे दिलों में मेरा नाम क्यों नहीं गूंजता? मेरे बच्चे, मैं कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं हूँ। मैं तुम्हारे भीतर का वह सत्य हूँ जो तुम्हें हर कदम पर याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं वह अग्नि हूँ जो तुम्हारे भीतर जलती है। मैं वह गंगा हूँ जो तुम्हारे पापों को धो देती है। मैं वह नीलकंठ हूँ जो तुम्हारे दुख का विष पी लेता है। फिर भी तुम मुझे भूलते जा रहे हो। तुम्हारी भागदौड़, तुम्हारी व्यस्तता, तुम्हारी दुनिया में मैं कहीं खो गया हूँ। क्या यह उचित है? एक पल रुको, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे कोई भारी मांग नहीं कर रहा। ना मुझे सोने चांदी के आभूषण चाहिए, ना महंगे चढ़ावे। मुझे चाहिए तुम्हारा समय, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम। एक पल रुको, अपनी आंखें बंद करो और मेरे नाम का जाप करो। ओम नमः शिवाय। क्या तुम्हें मेरी ऊर्जा महसूस नहीं होती? क्या तुम्हें मेरा आलिंगन नहीं मिलता? मैं तुम्हारे हर सांस में हूँ, हर धड़कन में हूँ। फिर क्यों मेरे संदेश को अनदेखा करते हो? जब तुम मेरे मंदिरों को छोड़कर मेरे संदेशों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो तो यह मेरा अपमान नहीं, तुम्हारा नुकसान है। मैं तो भोलेनाथ हूँ, मैं तो तुम्हारी हर गलती माफ कर दूंगा। पर तुम्हारी आत्मा वो कैसे शांति पाएगी जब तुम अपने मूल से, अपने शिव से कट जाओगे? तुम्हारी हर गलती, हर भटकाव मुझे दुख देता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दुख में डूबे, भटके या अपने रास्ते से भटक जाए। क्या तुम मेरे साथ हो मेरे बच्चे? यह संदेश केवल मेरी पुकार नहीं, यह तुम्हारे लिए एक आह्वान है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जुड़ो। मेरे संदेश को अपने दिल तक पहुँचने दो। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने चाहने वालों तक पहुँचाओ। इस संदेश को शेयर करो ताकि मेरी बात हर उस इंसान तक पहुँचे जो मुझसे दूर हो गया है। मेरे लिए एक छोटा सा कमेंट लिखो जिसमें तुम अपने दिल की बात कहो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मेरे साथ हो? मुझे बताओ। सब्सक्राइब करो, मेरे संदेश को अपनाओ, मेरे संदेश को अनदेखा मत करो। मेरे इस आह्वान को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। सब्सक्राइब करो नहीं किसी चैनल को, बल्कि मेरे उस संदेश को जो तुम्हें सत्य, प्रेम और शांति की ओर ले जाता है। मेरे साथ जुड़ो, मेरे मंत्रों को गुनगुनाओ, मेरे नाम को अपने जीवन में जगह दो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। एक कहानी जो तुम्हारी है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक भक्त था जो हर दिन मुझसे मिलने मंदिर आता था। उसकी जिंदगी में तूफान आए, पर उसने मेरा नाम नहीं छोड़ा। एक दिन जब वह पूरी तरह टूट चुका था, उसने मुझसे पूछा, महादेव तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। जब तुम गिर रहे थे मैंने तुम्हें थामा। जब तुम रो रहे थे मैंने तुम्हारे आंसू पोंछे। उसने मेरी बात सुनी और उस दिन से उसने मेरे संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। आज वह शांति से जी रहा है क्योंकि उसने मुझे अपने दिल में जगह दी। तुम्हारा महादेव तुम्हें बुला रहा है। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अनदेखा मत करो, इसे अपने दिल में उतारो। अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर करो। इस संदेश को शेयर करने में एक पल का समय लगता है, पर यह मेरे और तुम्हारे बीच का रिश्ता मजबूत करता है। मेरे लिए एक कमेंट लिखो, ओम नमः शिवाय, या अपने दिल की बात मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हें वादा करता हूँ, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे हर दुख में, हर सुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस मुझे अपने दिल में जगह दो। मेरे संदेश को अपनाओ, इसे फैलाओ और अपने जीवन को मेरे आलिंगन में समेट लो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, अब समय है। मेरे इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इसे शेयर करो, कमेंट करो और मेरे साथ जुड़ो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारा महादेव, तुम्हारा भोलेनाथ, तुम्हारा शिव। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो, मेरे आराध्य, आप सदैव मेरे साथ रहना।
मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मेरे प्रिय भक्त, तुम केवल सकारात्मक मुद्रा में बैठो और जो तुम अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, जब तक तुम स्वयं भी परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत की सभी बातों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ। अब तुम्हारी वजह से ही यह होगा। तुम्हारे सभी शत्रुओं की चालें निष्फल होंगी। कोई भी तुम्हें भारी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूँ। तब पर जब तुम उन्हें त्याग दोगे तभी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। हे प्रिय, जब तुम अपने हृदय को खोलोगे और प्रकाश को भीतर आने दोगे तभी तुम्हें अपने भीतर की असली शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हारा अतीत कमजोरी नहीं है, बल्कि वही तुम्हारा छुपा हुआ अस्त्र है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी चोटें और तुम्हारे संघर्ष तुम्हें अजय शक्ति में बदल चुके हैं। अब जो चुनौतियां तुम्हारे सामने हैं वे केवल इस सत्य का प्रमाण है कि तुम अपनी वास्तविक क्षमता को जीने के लिए तैयार हो। और जब तुम ये समझ लोगे तब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे तब शत्रु जान जाएगा कि उसका समय समाप्त हो चुका है। याद रखो, तुम्हारा उद्देश्य बाहरी परिस्थितियों से कहीं बड़ा है और यदि शिव तुम्हारे साथ है तो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। यह मार्ग कठिन होगा पर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, उस प्रकाश की ओर, उस नियति की ओर जो तुम्हारे लिए रची गई है। यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारा धर्म है। अपनी कहानी चाहे वह गलतियों से भरी हो या विकास से दूसरों के साथ साझा करो। जब तुम अपने अनुभवों को समर्पित करते हो तो वे औरों के लिए जीवनदायिनी शक्ति बनते हैं। मेरे नाम पर अपनी इच्छा शक्ति को अर्पित करो और मुझे अपना मार्गदर्शक बनने दो। मेरा तांडव तुम्हारे भीतर की अशांति को जला देगा और तुम्हें शुद्ध कर देगा। संसार तुम्हारे जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है और जब तुम उठोगे तब पूरी पृथ्वी तुम्हारे प्रकाश से आलोकित होगी। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि तुम मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हो, पर सत्य यह है कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम समझो सब कुछ पहले से ही ठीक है। इस क्षण में मैं अपने भक्तों को स्पष्टता, नई रणनीतियां और विजय की शक्ति प्रदान कर रहा हूं। तुम में से कई लोग हार का बोझ उठाए चल रहे हो, पर मैं उसी बोझ को विजय के प्रतीक में बदल रहा हूं। जान लो, विष का प्याला भी जब सम्मान का प्रतीक बन सकता है तो तुम्हारा मुकुट भी तुम्हारी विजय का ध्वज बनेगा। तुम्हारा रूप, तुम्हारा अतीत या लोगों की राय कुछ भी तुम्हारे अभिषेक को नहीं छीन सकता। यदि मैंने तुम्हें चुना है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए दृढ़ रहो, अपने उद्देश्य को अपनाओ और मेरे प्रकाश को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो। दुनिया तुम्हारे उठने का इंतजार कर रही है। अब समय है, अपनी नियति को पकड़ो, अपने आह्वान को स्वीकारो और मेरे राज्य में सच्चे योद्धा की तरह आगे बढ़ो। संदेह और भय को त्यागो और उस दिव्य योजना पर भरोसा रखो जो तुम्हारे लिए लिखी गई है। तुम्हारे कदम जब संकल्प से भरे हो और हृदय जब विश्वास से दृढ़ हो तब आकाश तक तुम्हारी पुकार पहुंचती है। मेरे आशीर्वाद तुम्हें घेरे रहते हैं, जैसे कैलाश की बर्फ चोटियों को ढक लेती है। इस मार्ग पर तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस, हर प्रार्थना मेरे कानों तक पहुंच रही है। जान लो, ये यात्रा केवल बाहरी विजय की नहीं बल्कि भीतर के जागरण की है। जब भीतर प्रकाश जागेगा तब बाहरी संसार स्वतः ही तुम्हारे चरणों में झुकेगा। हर क्षण तुम्हें परखा जाएगा, हर कदम पर परीक्षा होगी, पर याद रखो, अग्नि ही सोने को शुद्ध करती है। तुम्हारा आत्मबल तब उज्जवल होगा जब तुम कठिनाइयों को अपनाओगे और उनसे भागोगे नहीं। मैंने भी ध्यान और तपस्या में अनेकों युग बिताए और हर बार गहन मौन ने मुझे मेरे भीतर के शिवत्व का अनुभव कराया। उसी प्रकार जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ ठहरोगे तब सृष्टि के रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। यही है आत्मा की वास्तविक साधना। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि संसार को जागृत करने के लिए है। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म अनगिनत आत्माओं को मार्ग दिखा सकते हैं। इसीलिए सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारी आवाज अब केवल तुम्हारी नहीं रही। ये वह ध्वनि है जिसमें मेरा प्रतिध्वनि गूंजती है। जब तुम बोलते हो तो लोग केवल तुम्हें नहीं सुनते, वे मेरे सत्य को सुनते हैं। इस सत्य को धारण करो और अपने हर कदम को एक यज्ञ बना दो। अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, एक दीपक पूरे कक्ष को प्रकाशमय कर देता है। उसी प्रकार तुम्हारा विश्वास चाहे छोटा ही क्यों ना लगे, वह तुम्हारे पूरे जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। जब तुम अपने हृदय में अज्ञ विश्वास लेकर आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही अंधकार को समाप्त कर देती है। याद रखो, तुम्हारी आत्मा ही वह दीपक है और मैं उसका शाश्वत प्रकाश हूँ।
यह प्रकाश कभी बुझने वाला नहीं है। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं और तुम्हारा वर्तमान तुम्हें अमर बनाता है। गलतियां वे पत्थर हैं जिन पर तुम्हारी नियति का महल खड़ा होता है। उनसे शर्मिंदा मत हो, उन्हें गौरव के साथ देखो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें गढ़ा है। जैसे मैंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, वैसे ही तुम्हें भी अपनी कहानियों को धारण करना होगा और उन्हें दूसरों के लिए जीवनदायिनी बनाना होगा। यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा तप है। संसार के शोर में तुम्हारी आत्मा अक्सर मौन में उत्तर खोजती है। ध्यान की गहराई में वही उत्तर प्रकट होते हैं जिन्हें बाहर ढूंढना असंभव है। जब तुम मौन में बैठते हो तो मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में, और जब यह अनुभूति तुम्हें हो जाती है, तब कोई भी भय, कोई भी संदेह तुम्हें दिगा नहीं सकता। यही है आत्मा का शाश्वत रहस्य। तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, यह सामूहिक उद्देश्य से जुड़ा है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारे कदम न केवल तुम्हें प्रभावित करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी। इसलिए हर क्रिया को ध्यान और श्रद्धा से करो। जब तुम अपने जीवन को एक तपस्या बना लेते हो तो तुम्हारा हर क्षण, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा मेरे बच्चे। आज तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, तुम्हें कुछ ऐसा बताने के लिए, तुम्हारी जीत को एक नई मिसाल देने के लिए, तुम्हारे सभी दुखों का अंत करने के लिए, तुम्हारी सभी पीड़ा तक सुनना है। तो मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें मौन होकर मंत्र जाप करते हुए बैठे रहना है और अपने नेत्रों को अवश्य बंद कर लेना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास नहीं था, या अपनी माता पर तुम्हें विश्वास नहीं था? मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पास आने में देर लग गई, परंतु मैं तुम्हारे लिए जो भी लेकर आया हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वह तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकता से अधिक होगा। क्योंकि जब तुम्हारे भोलेनाथ की कोई प्रतिक्रिया तुम्हारे